नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। हम लोग एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं लद्दाख के मसले पर एक नई डिबेट। 2024 का चुनाव पूरे देश में एक साथ शुरू हो गया है, अलग अलग चरणों में मतदान होना है। इस बीच लद्दाख की बर्फीली हवाएं, जिन चोटियों पर बर्फ ढकी रहती है, वहां पर आजकल कई मसलों की वजह से आग लगी है। हमारे साथ एक खास पैनल है बातचीत करने के लिए, जिसमें बीजेपी से प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकसभा के प्रभारी दौरजे आंगचुक साहब जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस यूथ कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्मानला दौरजे साहब और सैयद रजा हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दौरजे साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव है, इस बार जो हमको जानकारियां मिल रही हैं और जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, उसमें बीजेपी की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जितनी पहले दिख रही थी। तो क्या उसका असर लद्दाख पर भी पड़ेगा? एक बार दोबारा बोल दे सर, ये बंद दो। अंकुश साहब, क्या बीजेपी के जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, सर्वेक्षण जो आ रहे हैं, जिसमें पहले बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में थी लेकिन अब उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्या उसका असर लद्दाख के लोकसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा? आप कह रहे हो बीजेपी का स्थिति ठीक नहीं है? हाँ, ये आंकड़े आ रहे हैं सर, जो आंकड़े सर्वेक्षण जो पहले आ रहे थे और अब आ रहे हैं, उनमें बदलाव है। अच्छा जी। तो क्या आपको लगता है लद्दाख पर भी असर है कुछ, या लद्दाख आसान है बीजेपी के लिए जीतना? लद्दाख के लोग, मुझे नहीं लगता है कि कोई मुश्किलत है, कोई यहाँ पे कोई कंपटीशन में कोई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे डिलीवरी, जैसे डेवलपमेंट जो किए हैं, उस बेस पे मुझे नहीं लगता कोई लद्दाख में बीजेपी के कंपटीशन में कोई इलेक्शन लड़ने वाला है। देखिए, एक बात पे तो स्मानला साहब हमको तारीफ करनी पड़ेगी कि जितनी दफा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद लद्दाख में आए हैं, उतनी दफा कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं पहुंच पाए। सर जी सर नरेंद्र मोदी जी कितनी बार आए आपको पता है? पिछले 10 साल में मोदी साहब 4-5 बार आ गए। नहीं सर, वो पब्लिक से मिलने एक ही बार आए, वो एक ऑडिटोरियम में स्पीच देकर गए थे। बाकी आर्मी से मिलने तो आते ही हैं, हर प्रधानमंत्री आते हैं। एक वो पीएम है, वो पद पे बैठे हैं, उनको आना चाहिए। अब जब से लद्दाख के लोगों ने उनसे उम्मीद रखी कि वो आके मिलेंगे, हमारे सोनम वांगचुक जी जैसे बड़े शख्सियत जब अनशन पे थे, उनसे मिलेंगे, आके हमसे बात करेंगे, हमारी जो दुख दर्द है उनको सुनेंगे, तब से उन्होंने आना बंद कर दिया। जैसे मणिपुर जाना बंद कर दिया सर उन्होंने। एक दूसरी बात, पब्लिक से मिलने जितना मुझे पता है एक ही बार आए, बाकी छुप छुप के कहीं अगर आए होंगे तो आए होंगे, वरना मोदी साहब भी नहीं आए सर। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है सर। जैसे कि हमारे अपने एमपी साहब हैं, वो तो यही रहते हैं, आना तो चलिए, वो तो यही रहते हैं, फिर भी नहीं आए सर। तो वो मुझे नहीं लगता सर। प्रधानमंत्री का अगर इस इलाके में देखिए, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, उसके बीच में ये स्थित है, तो प्रधानमंत्री का वहां पर जाना स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाता है। तो प्रधानमंत्री क्या आंगचुक साहब केवल एक ही बार आए क्या? नहीं, 4 बार तो यहाँ पोलो ग्राउंड पे ये आए, ये CIBS स्कूल आए, ये अपना जीवेसाल आए। मल्ला जी को थोड़ा याद दिला दूं तो मोदी जी का आना, प्राइम मिनिस्टर का, ये बड़ी बात है। हाँ, आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, बीजेपी बरीबंद प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होते भाई। ये लद्दाख के प्यार में, लद्दाख में आके जो सारे लद्दाख के कामों को, डेवलपमेंट को देख रहा है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स पे आर्मी से मिलने भी आया, तो भी तो प्राइम मिनिस्टर है, आए तो रहे ना। नहीं सर, मैं कह रहा हूं आ जाए, 100 बार आ जाए, लेकिन यहाँ आके लद्दाख मतलब क्या है? लद्दाख के लोग हैं, पहाड़ों से बात करने तो आएंगे नहीं, तो यहाँ आके हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको वो सुनेंगे, फिर उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, पब्लिक से नहीं मिले। रजा साहब, प्रधानमंत्री यहाँ इतनी दफा आ गए, अब किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में जाएंगे, सैयद रजा साहब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ आना ही काफी नहीं है, चाहे कम आए या 2 बार आए, 3 बार आए। जैसे कि हमारे लीडर्स को भी दिल्ली में ले जाने को भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे बीजेपी के लोग।
उसका फ्रूटफुल मैसेज क्या निकलता है, उसका अंत में रिजल्ट क्या है, वो हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 साल से हमारे लीडर्स लगातार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली टॉक्स चल रहा है, लेकिन वो जब अगर आपके उनके बुलाने का कोई फायदा ही नहीं है और लास्ट में आपको वही बताना है जो आपके मन में है, तो फिर उस मीटिंग्स का और आने का और जाने का फायदा क्या है? अगर हमारे लीडर्स को आप बुला रहे हो दिल्ली, उनसे बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बदकिस्मती से। 2 साल से केडी और एपेक्स के लीडर्स जो दिल्ली में गए, फिर उस 2 साल के बाद लगातार टॉक्स चलने के बाद बीजेपी ने वही बताया जो उनके मन में था कि साहब ना आपको स्टेटहुड मिलेगा नेक्स्ट शेड्यूल, तो ऐसे बातों का क्या फायदा? लेकिन ये और सर एक सवाल ये भी है रविंद्र सर एक सवाल ये भी है, आधा पॉपुलेशन उस्मान ला जी एक मिनट, लेकिन ये जो डिमांड है स्टेटहुड की, ये तो नई डिमांड है ना। शुरुआत में मुझे याद है जब मैं 2014 के लोकसभा चुनाव में वहां गया, 19 में जब गया, तब तो यूनियन टेरिटरी की डिमांड थी, उसको तो बीजेपी ने पूरा किया है, क्या अंशुक साहब? बिल्कुल बिल्कुल यही है ना, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसको मजाक मत लीजिएगा आप लोग। जैसे माला जी ने लास्ट टाइम मैं मिला था तो कई इन्होंने मेंशन किया कि कभी मैं कांग्रेस में था, ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए जो सच नहीं है। तो फैक्ट बेस पे जैसा है वैसा कुछ बताना है। कांग्रेस में तो थे सर। चलिए उस्मान ला जी, मेरे को तो याद नहीं है इस जिंदगी में, तो लास्ट लाइफ में होगा। जी अंशुक साहब आप बोलिए प्लीज, आपका टर्म है। तो मैं कह रहा हूं, जैसे आपने बताया 2014 में या 2019 में जो वादा किया लद्दाख को यूटी का, सबसे बड़ा हमारा डिमांड ये था। आजकल और डिमांड राइज हो रहा हो वो अलग बात है, लेकिन जो डिमांड बोले हैं वो यूटी करने के बाद, लद्दाख को यूटी स्टेटस देने के बाद पहला इलेक्शन में जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा बात है। बाकी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है यहाँ पे, सारा कुछ एलजी से लेकर डायरेक्टोरेट से लेकर पूरा आने के बाद, और अनगिनत है। जैसे आप अगर लिख के आपके मैं बताने को बोलूं तो 3 दिन में कंटिन्यू गिन लूंगा, जो कि ये 5-10 साल में जो हुए हैं। तो उस हिसाब से सारे लोगों को, यहाँ के लोगों को मन में एक एक को पता है कितना फायदा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। अब इश्यूज जो नया करके ये जो नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश जो आप लोगों का है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। उस्मान ला जी, आप लोग गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने कहा कि यूनियन टेरिटरी बन जाए, अब आप लोग नई डिमांड लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। नहीं सर, ये आपके रविंदर सर, आप बहुत बड़े और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपके कई सारे लेख पढ़े हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। आपकी रिसर्च में थोड़ी सी कमी पेशी रही है सर। 2001 में हम तो चलो बच्चे थे, तब कॉलेज में थे, अंशुक साहब तो तब भी वो थे, सक्रिय थे जमीन पे। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन के शुरू में जितने मुहिम चले थे, वो दुर्जय अंशुक साहब जैसे हमारे एक्टिव नेताओं ने ही किया था सर। 2001 में सर मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख टू श्री केसी पंत जी, उनको एक मेमोरेंडम भेजा गया था सर, जिसमें यूटी विथ लेजिस्लेचर, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है सर, मैं आपको भेजता हूं। ये बीजेपी का एक पिछले कुछ सालों से एक उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है सर कि लद्दाखियों ने असेंबली नहीं मांगा। मैं आपको पूरा का पूरा मेमोरेंडम भेज दूंगा सर। उसमें अगर आप लोगों में, दुर्जय अंशुक साहब और बीजेपी की तरफ से अगर आप लोगों में है आपके पास कोई, वो तो आप बताइए। वेनरेबल ठिकसे रिम्पोचे जी राज्यसभा एमपी थे जी सर। थुफ्तान सेवांग जी तब सीईसी थे सर, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। अभी गुजरे हैं लामा लोब्जांग जी, तब SC/ST कमीशन के मेंबर थे सर। इसी तरह से कम 16-17 लोगों का साइन है सर इस पे। तो इन LBA जितने भी यहाँ के वो है मुस्लिम एसोसिएशन, सब ने मिलके लेजिस्लेचर की मांग की थी सर। आपके इसमें मैं सारा वो नहीं करूंगा, लेकिन एंड जो मेन लाइन मेमोरेंडम का है वो पढ़ूंगा सर। एंड दैट अ permanent and lasting solution lies in reorganizing the state into 3 separate units, separate statehood for Jammu Kashmir regions and union territory with legislature for Ladakh। सर ये पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास 2001 का पड़ा हुआ है सर। तो ये इन्होंने एक नैरेटिव बनाया जिसके आप भी वो बन गए सर, शिकार हो गए। मैं मान गया, उस्मान ला साहब आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन जिस 2001 की आप बात कर रहे हैं, उस सरकार में तो रजा साहब आपके जो नेता है वो मंत्री थे, उमर अब्दुल्ला साहब। आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया उस वक्त ये? सर उसका मैं जवाब देना चाहता हूं, उसके बाद रजा साहब बोलेंगे, क्योंकि मेरे उसके कंटिन्यूएशन में छूट गया था सर। कांग्रेस पार्टी ने और JKNC ने और बीजेपी के अलावा जितने लोग थे, शुरू से ही ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को तोड़ने की हित में नहीं है। क्लियर होगी सर?
जैसे हम मान रहे हैं, जैसे कि हम डिमांड कर रहे थे कि 3 ये यूनियन टेरिटरी दे दो, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था नहीं देंगे। हम यूटी के सर खिलाफ एक सेकंड, राइट। हाँ एक सेकंड सर, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम नहीं देंगे, क्लियर कट बोल दिया था सर। और हमारे नेता जो लद्दाख से कांग्रेस के नेता वहां जिनको भेजा गया था, उन्होंने बोला कि नहीं सर, हमारे पब्लिक का डिमांड है कि हमें चाहिए, और यहां आके लोगों के साथ उन्होंने डिमांड अपनी आवाज उठानी शुरू की। यही हमारा आज दर्द है सर। पिछले वाले में भी मैंने कहा था, और सेंटर का क्या राय होगी वो अपना है सर। आज वही जो हमारे नेता यहां से भेजे गए वो उनके साथ जाके मिल गए, हमारे लोगों की आवाज ही नहीं उठा रहे। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ, डेट के साथ बता सकता हूं सर। एक सर दूसरी बात सर सुनिए सर, अगर मेरी बात खत्म हो जाए सर, दुर्जय साहब आपको जवाब देने में और मजा आएगा सर। मैं कह रहा हूं कि जब क्लियर कट स्टैंड दे दिया सर इन्होंने, अब इस बार की सरकार ने, अमित शाह साहब ने भी क्लियर कट स्टैंड दे दिया कि हम नहीं देंगे, खत्म। ठीक है सर, बोल दिया, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारे बीजेपी वाले आज भी कह रहे हैं वैसे तो हम 6 शेड्यूल के साथ हैं, लेकिन ये गलत है, वो गलत है, स्टेटहुड ये गलत है, कम्युनल एंगल ला रहे हैं सर। तो ये हमारा आज दर्द ये नहीं है सेंटर के साथ, हम लद्दाखी है सर। पहले हमारे जो लोग वहां चुन के जाते हैं वो वापस आके जब चिल्लाते हैं, तभी जाके सर हमें काउंसिल दिया उस टाइम की यूपीए सरकार ने, तभी जाके दोनों को हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स दिए, क्योंकि उन्होंने कहा यार ये डिमांड हम पूरा नहीं कर सकते, क्लियर कट है, इसलिए आप लोग काउंसिल ले लो। ये उस्मानुल्लाह साहब, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है ना। जिस दौर में हिंदुस्तान आजाद हुआ था वहां से लेकर आज 75 बरस में हम लोग कई कदम चले हैं, तो और बीच में कई बरस तो जेकेएनसी की सरकार रही है सर। आप लोगों ने विकास का काम क्यों नहीं किया इस इलाके में? रजा साहब एक बार अभी थोड़ा मैं राणा जी के उस पे थोड़ा बोल दूं सर। सर इनका ले लेते हैं, उसके बाद आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा सर। रजा साहब के बाद आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। इसमें दो पॉइंट मैं क्लियरली रखना चाहूंगा रविंदर जी। पहला पॉइंट जो आंगचुक साहब ने कहा कि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल काम हुआ है, उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ इस गवर्नमेंट का और इस हमारे पीएम मोदी का विजन सिर्फ डेवलपमेंटल कामों पर है, तो डेवलपमेंट तो हमारे जो पड़ोसी देश चाइना में हमसे ज्यादा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज कि हम डेमोक्रेटिकली डेवलपमेंट चाहते हैं, डेमोक्रेसी के आड़ में डेवलपमेंट चाहते हैं, डेमोक्रेसी को खत्म करके डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। आज आप पूरे लद्दाख का अगर बजट आप उठा के देखेंगे, उसमें से 7 to 8% ही यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास दिया गया है, हिल काउंसिल के पास, टू डिसाइड वेदर उनको डेवलपमेंटल एरिया में क्या करना है क्या नहीं करना है। उस 7 to 8% में भी इतने इनके इंटरफेरेंस होता है यूटी सेटअप का, तो बाकी जो 92% बजट है यहाँ पर पूरे लद्दाख को जो एलोकेट किया गया है, दैट इज सोलली एंड टोटली कंट्रोल्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का कोई से नहीं है। विच मीन्स कि अगर मल्ला साहब को आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से काउंसलर बनाकर भेजा है, लोगों ने लाइन में खड़े रह के वोट डाल के, उनकी कोई अहमियत नहीं है वहां पर। जो ब्यूरोक्रेट भेजा जाएगा दिल्ली से, वो बताएगा साहब आपका हॉस्पिटल यहाँ बनेगा, आपका कॉलेज यहाँ बनेगा, जबकि उनको यहाँ के ज्योग्राफी टोपोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता है, उनका कुछ नहीं जाने वाला है। 2 साल में आपका या तो यहाँ से ट्रांसफर होगा या तो रिटायर हो जाएंगे। दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल। तो हम जो काउंसलर और रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, उनका से इस बजट में और इस सरकार में है नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो आप जेकेएनसी के बारे में कह रहे हैं, जेकेएनसी का क्लियरली स्टैंड रहा है, पहले भी, आज भी और कल भी, वी वर नॉट इन फेवर ऑफ यूनियन टेरिटरी। कभी भी हम कभी भी यूनियन टेरिटरी के फेवर में नहीं थे, बिकॉज हमें ये चीज पता था कि यहाँ पर अफसरशाही होगी, तानाशाही होगी। इसीलिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को एज ए ब्लैक डे भी मनाया, बिकॉज वो स्याहतरीन दिन था जिस दिन हमसे पूरा ये चीजें छीना गया और हमें स्टेट से डिग्रेड करके लेट मी कंप्लीट सर, स्टेट से डिग्रेड करके यूटी बनाया गया। अब आते हैं हिस्टोरिक चीजों पर। जब भी एक यूटी की डिमांड होती है या एक यूटी का जो सेटअप होता है, आप अभी मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी पढ़ के देख रहा था, तो पुदुचेरी को उन्होंने स्टेटहुड बनाने के लिए ये किया है कि हम पुदुचेरी को स्टेटहुड देंगे, जबकि लद्दाख का भी ये डिमांड है कि आपको स्टेटहुड, हमें वी आर डिमांडिंग स्टेटहुड। ऑनरेबल माननीय राहुल गांधी जी भी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने करगिल में भी कहा था और लेह में भी कहा था कि हम 4 पॉइंट एजेंडा जो अपेक्स और केडीए है उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन आज जो उनका आपका जो मैनिफेस्टो में है, देयर इज ओनली 6 शेड्यूल, नो स्टेटहुड।
तो इस चीज में भी हमें हैरानी ये है कि स्टेटहुड भी हमारा 4 पॉइंट एजेंडा में था, जो कि आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। ठीक है, मैं सही, आपकी यू आर राइट, लेकिन मैं अंगचुक साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो मेरे दोनों दोस्तों ने बोला, रजा साहब ने और स्मानला जी ने, लंबे समय तक 75 बरस में सबसे ज्यादा वक्त तक तो सरकारें आप लोगों की रही हैं, कांग्रेस की रही है, एनसी की रही है। तो ऐसे में जब इस इलाके का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब इस इलाके का विकास नहीं हुआ, तभी तो यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग उठी है ना सर। तब यहाँ नहीं, बिल्कुल गलत बात, किसने का डेवलपमेंट नहीं हुआ सर? आज लद्दाख में एयरपोर्ट है, आज लद्दाख में डिग्री कॉलेजेस है, आज लद्दाख में हाई स्कूल्स है, आज लद्दाख में ये चीजें जो ये परसेप्शन बनाया जाता है बीजेपी के द्वारा जो ये परसेप्शन बनाया जाता है कि जो भी डेवलपमेंट चीजें हुआ है 2014 से आप हिंदुस्तान को देखना शुरू करते हैं, दैट इज बीजेपी। रविंदर सर, आप इस चीज को मिक्स मत करिए। अब तो हम तीनों ने बात कर ली, दौरजे साहब बड़े शांति से सुन रहे थे, उनको बोलने देते हैं प्लीज। अब मेरा ज्यादा कहने को नहीं रहा है भाई, दोनों ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस का है, दिल्ली से हमको यूटी नहीं देना था, जम्मू कश्मीर को सेपरेट नहीं करना था, लद्दाख के यूटी के खिलाफ ये लोग थे ही। तो जिन्होंने परसों मुझे तोता बोलने की कोशिश किया, ये गिरगिट है। जम्मू कश्मीर के जो लीडर है वो हम लद्दाख के यूटी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ आके हमारे लद्दाख के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ के लोकल लोग हम यूटी के फेवर में है। अभी एनसी वाले बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल लद्दाख के खिलाफ हमेशा ऐसा यूटी के फेवर में पूरा लद्दाख नहीं है, होल लद्दाख इज नॉट इन फेवर ऑफ दिस यूटी, तभी पूरा लद्दाख आज अनशन पे है। इस यूटी के फेवर में कोई भी नहीं है। अभी आप देख लो, करगिल के लोगों से मैं मिल के आया हूँ, करगिल के लोग दूजिला टनल खोलने के इंतजार में है, इनके लाइफ चेंज होने वाले हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही कर सकते हैं। आपके जो एनसी कश्मीर सेंट्रिक के पॉलिटिक्स ने लद्दाख को कितना नीचे दबा के रखा, कितना कश्मीर को गाली देंगे सर, आप छोड़िए ना, अलग हो गया 70 साल कांग्रेस एनसी का सर। इसकी वजह से जितनी शिद्दत से कश्मीर को गाली देते हैं सर, उतनी शिद्दत से अगर हमारे लोगों की बात सुनते आज लोग सड़कों पर है क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर इतना डेवलपमेंटल काम चल रहा है, अगर आपका इतना ही जोर शोर से बहुत काम चल रहा है, तो पूरा लद्दाख का सड़कों पर है क्यों? आप हमें इसका आंसर देंगे? वो आप बोल रहे हैं क्यों सड़कों पे जा रहे हो? अब इतना डेवलप हो रहा है पूरा लद्दाख को, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ है। आपको ये भी नहीं पता कि लद्दाखी आज क्यों सड़क पर है, तो बहुत अफसोस की बात है आंसुक साहब। क्यों जा रहे हो? फिर आपको अगर ये भी नहीं पता कि 21 दिन से हम क्यों हड़ताल पर है, अगर आपको ये भी नहीं पता। भाई लद्दाख को डेवलप करने में हम बहुत बिजी है, हमारे काउंसिल आप बहुत बिजी हो। अमित शाह की बात, अमित शाह का बैल बजाने में आप बहुत बिजी हो सर, लद्दाखियों के काम में बिजी नहीं हुआ। आप बिल्कुल मत बजाइए। अमित शाह ये मत करो। क्या अमित शाह? देखिए साहब, सर हम पहले लद्दाखी है सर, हम पहले बीजेपी और एनसी वाले नहीं है, हम पहले लद्दाखी है। लद्दाखियों के हक की बात करना शुरू करिए। हमारे देश का होम मिनिस्टर है, सबके गृह मंत्री है, तो होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर से बोलिए ना सर, हमें स्टेट और 6 शेड्यूल देने के लिए। आप उस पार्टी के मेंबर हो, आप बोलिए ना 6 शेड्यूल और 6 स्टेट हमें देने के लिए। मुझसे पूछो ना, मैंने 10 बार तो बता चुके हूँ। जो लद्दाख के सारे लोगों ने जितना हिस्टोरिक डिसीजन देकर डिमांड किया वो अमित शाह जी दे रहा है, तो क्या चाहते हो आप? आपको सड़क पे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये इनका भाषावाली है सर। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ सर, अब मैं बता सर, मैं बोलूँ कुछ डिमांड हो, कोई सॉलिड बात रखना है तो उसमें अभी पूरे पार्टी को, आप लोगों को कभी कांग्रेस कभी एनसी से सुना? सारे पार्टी के कमिटीज बांधकर सरकार ने बुला के उनके साथ जो चाहिए उस पर डिस्कस होते हुए कभी सुना था? क्यों नहीं हुआ सर? क्या बोल रहे हो आप? सर आपने लगता है हिस्ट्री, लद्दाख का ही पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा नहीं है सर, लगता है आपने। खैर मैं ये बताना चाहता हूँ, लद्दाख का भी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, नेशन का भी नहीं पढ़ा है। आंसुक साहब के हिसाब से पूरा देश 2014 के बाद स्टार्ट हुआ है। एक मिनट रजा साहब, सर आप बता दीजिए। जब सोनम वांगचुक साहब के पिताजी जब अनशन पे ऐसे ही बैठे थे एसटी की डिमांड करने के लिए, तो इंदिरा गांधी जी ने आके उनका अनशन तुड़वाया था सर, दूध पिलाया था सर। आज इनके नहीं आ रहे हैं। आज मैं फिर से कह रहा हूं, अमित शाह मोदी साहब का तो छोड़िए, वो तो बिल्कुल विश्व के नेता हो गए अब तो, है ना, वो तो नहीं आएंगे लद्दाख और मणिपुर। लेकिन हमारे अपने एमपी साहब को क्या हो गया सर? उनको क्या हो गया? वो शक्ल दिखाने क्यों नहीं आ रहे? गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, अपने लोगों को बताने के लिए आना चाहिए सर। एक बात होगी सर वो। दूसरा सर, ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और रविंदर साहब आपको भी मुझे लगता है ये कहना आपकी तरफ से गलत होगा कि
इससे पहले तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, या क्यों नहीं हुआ, है ना सर? एग्जैक्टली आपने बोला क्यों नहीं हुआ सर? आपने बोला कि एमसी और कांग्रेस के राज में कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है। सर आपने कहा इससे पहले तो आप ये बीजेपी वालों की बात है सर। मैं बताता हूँ, वो बताएगा, वो मैं बताता हूँ सर। डेवलपमेंट हुआ नहीं वो तो बताना पड़ेगा। आप गिनाओ ना सर, आप गिनाओ तो सही, आप कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, आप गिनाओ तो सही। वैसे समय मैं बताता हूँ ना सर, लेकिन मैं सर मेरी बारी है ना अभी, सर मेरी बारी है ना सर, अभी अभी मेरी बारी है ना सर। हाँ सर, तो हाँ सर, मैं ये कह रहा था, आज लद्दाख में, लेह और कारगिल दोनों में जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे सब डिविजन है, लेह कारगिल दोनों का, सबसे पहले तो लद्दाख का अलग से एक डिवीजन बना था, ये कश्मीर, पहले कश्मीर के अंडर था, उसके बाद से लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट, पहले पूरा एक था सर डिस्ट्रिक्ट, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे सर, बने कि नहीं सर? आज जितने भी सारे हमारे स्कूल्स हैं, आप दुर्जय अंशुक साहब एक गांव के एक ऐसे स्कूल का नाम बताइए, हाई स्कूल का नहीं, हायर सेकेंडरी का नहीं, एक प्राइमरी स्कूल बताइए जो बीजेपी ने बनाया लद्दाख में सर। एक एयरपोर्ट बताइए जो बीजेपी ने बनाया लद्दाख में सर। एक नया हॉस्पिटल बताइए जो बीजेपी ने लद्दाख में बनाया सर। आप जिस स्कूल से पढ़ के आए सर, वो भी सरकार कांग्रेस ने बनाया सर, है कि नहीं सर? अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप हंसेंगे, जवाब दीजिए आप, ठीक है? और हमने आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज, एक मिनट सर, एक मिनट, आपसे सर हमने एक ही चीज मांगी थी, यूटी विथ असेंबली, वो भी आपने आधा अधूरा दिया सर, ठीक है? वो भी आपने आधा अधूरा दिया। आपने गाड़ी दे दी, इंजन नहीं दिया सर। आज सर हुआ क्या है, ये लोग सर क्या कहते हैं सर, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, मैं आपको वीडियो कटिंग भेज के दूंगा। ये कहते हैं आज इनके जगह पे जिनको आना था, आपने मुझे बताया था कि दुर्जय अंशुक की जगह पे इनके स्पोक्स पर्सन पीटी कुंजंग आने वाले थे, ठीक है सर? नहीं सुनिए ना, मैं नहीं वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है कि नहीं सर? नहीं विजन नहीं, तैयारी तो हम उस हिसाब से करके आए। वो पीटी कुंजंग साहब ने सबसे पहले लद्दाख में एलबीए प्रेसिडेंट के तौर पे 6 शेड्यूल लाना चाहिए करके मुहिम चलाने वाले वही हैं सर। आज जाके बीजेपी में मिल गए तो उनको गायब हो गया सर उनका 6 शेड्यूल। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आज हमारा दोगलापन सर, आज हमारा दर्द जो है इनका दोगलापन है सर, इन्होंने जो धोखा दिया है, हमारे पीठ में जो छुरा भोंका है, वही हमारा दर्द है सर, और कोई शिकायत नहीं है। इंटेंशन सही नहीं है सर। मान लीजिए एक सर एक स्कूल बनेगा, एक देखो इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक एयरपोर्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो चलेगा सर। सारे जॉब्स को कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया सर, सारे जॉब्स को, वो भी चलेगा, सारे डिपार्टमेंट्स को बेच दिया, बाहर की कंपनीज को, ठेकेदारों को सारा जॉब्स बेचा जा रहा है। एक सेकंड सर, अच्छी डिबेट चल रही है, इसको अच्छे से चलाते हैं सर, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं ये मान लीजिए आपने बढ़िया बात बोली सर। मैं दौरजे साहब आपसे जानना चाहता हूं अंशुक जी, आपका कहना है कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2-4 बातों का तो जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा ना। कि एक तो अगर यहाँ पे लोग एजिटेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं तो वो लोग लद्दाखी, चाहे वो करगिल के हैं, चाहे वो लेह के हैं, तो उनसे लोकल मेंबर पार्लियामेंट को मिलने में क्या दिक्कत है? और अगर डेवलपमेंट है तो ये लोग कौन है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पश्मीना एक वॉक निकालना चाहते हैं, मार्च निकालना चाहते हैं, ये लोग हैं कौन? 21 दिन से भूखे बैठे हैं। देखिए, जैसे डेवलपमेंट का मल्ला जी पूछ रहे हैं, कोई प्राइमरी स्कूल बनाया इन्होंने कहीं, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्या प्राइमरी बात कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो एयरपोर्ट बन रहा है, वो आपके हर दिन आप देखते हो ना घर जाते हुए। हाँ, लद्दाख को यूटी बनाया है, उतना तो मोटे चीजें तो देख पा रहे हो ना। लद्दाख को यूटी बनाना, लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना। आपके टर्न में बोलिएगा प्लीज, एक बार अंशुक साहब को खत्म करने दो। जैसे मैं कह रहा हूं, छोटे छोटे चीज ये लोगों को देख नहीं पा रहा है, तो लद्दाख को यूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अपने कल्चर के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्किटेक्ट अपना लोकल का डाल के, ये तो आपके आंखों के सामने है। और CIBS को यूनिवर्सिटी बांधते हुए आपने देखा है ना, तो डिग्री कॉलेज दराज में खोलते हुए तो कारगिल वालों ने भी देखा होगा। तो भाई ये डिग्री कॉलेजेस खोलना, एयरपोर्ट का बनना, ये यूटी बनाना, सेंट्रल यूटी यूनिवर्सिटी, मल्ला साहब लास्ट टाइम बोल रहे थे वो मेडिकल कॉलेज बनते हुए आपने नहीं देखा है। मैं बता रहा हूँ, फेक है। उस साइड पे स्पितु के वो मैदान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है वो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। आपको मैंने बोला ना, आप लोग लद्दाखी है, मेरा दोस्त है, एक दिन इधर आ जाइए, मैं गाड़ी में लेकर आप लोगों को जगह जगह दिखाऊंगा, फिर आपको टीवी पे आना अच्छा रहेगा ना।
मानला साहब, जी, थैंक यू सर। सर। हाँ। मानला साहब, मैं ये जानना चाहता, मैं एक बार अपनी आपका टर्न आए उसके पहले अपनी बात क्लियर कर दूं। सर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो बातें कही हैं जो एलिगेशंस वहाँ के लोग लगाते हैं। सबका एक ही एलिगेशन है, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने भी यही सवाल हाउस में उठाया था कि पूरा पैसा जो हमारे को मिलता था, हमारे हिस्से का पैसा, जब स्टेट था जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट था, तो हमारे हिस्से का पैसा, हमारे हिस्से की डेवलपमेंट भी जम्मू कश्मीर में होती थी। ये बात तो लद्दाख के लोग बोलते हैं, लद्दाख की पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला, मैंने नहीं बोला। आप मेरे शब्द ये मेरे मुंह में मत डालिए। अब आप अपना जवाब दीजिए सर, मैं अपनी क्लैरिफिकेशन करता हूं। सर, वो लद्दाख तो सर आपको अपने स्टेटमेंट में कहना चाहिए था। बीजेपी कहती है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपने कहा आपकी सरकार थी तब क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपने ये बोला सर। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं सर, जो लद्दाख एक डिस्ट्रिक्ट था, सिर्फ पूरा लद्दाख, लेह कारगिल पूरा एक डिस्ट्रिक्ट था सर, उस डिस्ट्रिक्ट को 10 सब डिवीजन बनाए, 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए, 10 सब डिवीजन बनाए, 15 तहसील बनाए, ठीक है सर, 31 ब्लॉक्स बनाए। वो सारा का सारा इन्होंने नहीं बनाया सर, उससे पहले की सरकार ने बनाई। 2 काउंसिल्स दिए डेमोक्रेसी। सर अपनी बारी पे दुर्जे साहब अपनी बारी पे सर, दुर्जे साहब अपनी बारी पे सर, अपनी बारी पे सर, अपनी बारी पे सर। ये गलत है सर, ये गलत है सर, ये गलत है सर, ये गलत है सर, आपकी अपनी बारी पे सर। सुनिए सर, और सर दो जो काउंसिल्स जिनके दम पे अभी ये खुद भी बोल रहे हैं हमारे काउंसिल को हमने इतना दिया उतना दिया, वो दोनों काउंसिल्स भी पहले की सरकार ने दी सर, सारा कुछ दिया हमारे। अब अगर यूटी की बात आती है, हमने लद्दाखियों को लगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं सर, लद्दाखियों को लगा कि यार हमें अपना जो है दूध चाहिए चाय बनाने के लिए, ठीक है सर, तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि सरकार हमें एक गाय दे दीजिए, ठीक है सर, तो सरकार ने दे दिया सर एक गाय जो दूध नहीं देती है। तो सर उस गाय का हम क्या करें सर? अब कह रहे हमने गाय लाके दी, हमने गाय लाके दी। भैया जो हम 70 साल से गाय मांग रहे थे वो दूध के लिए मांग रहे थे सर, और क्या करने के लिए मांगेंगे गाय को ले? हम तो यहाँ बाकी सब गाय का बाकी कुछ तो पीते नहीं है सर, तो दूध ही पीते हैं सर। अब दूध दिया नहीं सर, अब ये कह रहे कि हमने डेवलपमेंट नहीं चाहिए भैया ऐसा गाय जिसको चलाने वाले चराने वाले भी बाहर से आ रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसा हमें सर। लेकिन ठीक है, थैंक यू। रजा साहब, आपको मैं थोड़ा सा डिबेट में इनवाइट करता हूँ। जी सर। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार रही है तब तक लद्दाख के इलाके का विकास पूरा हुआ है, और यहाँ की आवाज को आप लोगों ने श्रीनगर हो या असेंबली हो या संसद हो लगातार उठाया है? एग्जैक्टली उठाया है सर। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का जो भी मतभेद पुरानी सरकारों से रही हो, मैं आपको बताऊं कि अभी मतलब आप उस परसेप्शन को, आप अगर बीजेपी के परसेप्शन को इस डिबेट का मुद्दा बनाएंगे कि साहब की 2014 के बाद से ही हम हिंदुस्तान को देखना शुरू करेंगे। आप 2014 से पहले जितना भी डेवलपमेंट, जो 2014 से पहले जितना भी डेवलपमेंटल काम हुआ है पुरानी सरकारों ने किया है। सिंपल वन लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, जो पुरानी सरकारों ने बनाया था पूरे देश में, लद्दाख इंक्लूडेड, वो अभी बीजेपी बेच रही है अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को। दैट इज क्लियर। चाहे हमारी नौकरियां हो, चाहे हमारी जमीनें हो, चाहे हमारे पहाड़ों का पानी हो, वो पूरा बीजेपी बेचना चाहती है। लेकिन लद्दाखी आज सड़क पर इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो कल्चर हो, हमारी जो टोपोग्राफी हो, वो हम लद्दाखियों को समझ में आता है। वो कोई यूपी से आया हुआ ब्यूरोक्रेट को तो ना उसका दर्द है ना उसका समझ है। यही हम चाहते हैं कि उसका गवर्नेंस हमारे हाथ में दिया जाए। सिंपल सी बात है सर। अगर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को ताकत मिलेगी अंगचुक साहब, तो इसमें तो लद्दाख का भलाई होगा, इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल, मैं इनके साथ हूं। लेकिन बात यह है भाई, जैसे हमारा सेक्रेटरीट जम्मू में कश्मीर में होता था, लद्दाख के लोग उनके छोटे छोटे फाइल मूवमेंट के लिए वहां पे महीना बैठा करते थे, प्रमोशन के हो, पेंशन के हो। अब यहाँ ले सिटी में आ गया तो अब लोगों को तकलीफ है। हाँ, पहले कश्मीरी था, जम्मू के था, यूपी के था, वो कश्मीर में बैठा था, जम्मू में बैठा था। अब उनको खींच कर हमने यहाँ ले में लाया तो आप लोगों को अब तो दिल्ली जाना पड़ता है सर। पहले तो कश्मीर जाना पड़ता था, अब तो दिल्ली जाना पड़ता है। सेक्रेटरीट में दिल्ली नहीं जाना पड़ता है। हमें सिक्स शेड्यूल स्टेटहुड के लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा ना अंशुक साहब। भाई वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप लोग ये अलग मुद्दा कैसे? हमारा तो दर्द ही नहीं है। अलग मुद्दा कैसे है सर? हम तो उसी के लिए ही फाइट कर रहे हैं आज। मैं कह रहा हूँ जेरू वाले भी बोलने लग गया कि हमने भी कुछ किया था। अब मल्ला साहब को दूध पीना है ना लद्दाख को। सर मैं बताता हूँ सर, मल्ला को नहीं पीना। अगर सर मैं बताता हूँ, रुको सर, मैं बताता हूँ। गाय जो लाया है ना, आपने इतना माना गाय है, गाय को बच्चा पैदा होने वाला है, आप दूध ही दूध पिएंगे।
ठीक है सर, बच्चा पैदा होने तक दूध नहीं देते हैं, वो दूध पहले निकालने की कोशिश मत करो। बच्चा पैदा होने से पहले आप मुबारक दूध नहीं निकलेगा। 5 साल में कम से कम 5 बच्चे पैदा हो जाते हैं सर। 5 साल हो गए, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। 5 साल हो गए सर यूटी को। 5 साल 70 साल के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। एक बार और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से जा रहा है, बढ़ रहा है, आपका जैसे एनसी, लद्दाख में एनसी बंद क्यों है? लद्दाख एनसी जो आप बात कर रहे हो, लद्दाख से टोटल क्लोज करके बीजेपी में क्यों ज्वाइन किया? सर कारगिल में एनसी का काउंसिल है, क्या बोल रहे हैं आप सर? क्या बोल रहे हैं आप? अपने फैक्ट्स थोड़ा चेक करिए सर। एनसी का काउंसिल है सर, आप बोल रहे हैं लद्दाख में खत्म हो गया है। पिछला हिल काउंसिल और अभी का हिल काउंसिल बोथ आर गवर्नमेंट हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने लद्दाख बोला सर, आपने लद्दाख बोला सर, अभी आप फिर पलट रहे हो बात से। लद्दाख में आता है, आपकी बातें भी आपकी मैनिफेस्टो की तरह है सर, आप पलट जाते हो। ताला लगा के सर डिबेट में आप शब्दों को मत पकड़िए, ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, कहने का मैं मतलब फिर भी क्लियर कर रहा हूँ, ले से जब होगा वो तो करगिल में होगा। ये सही है, करगिल में थोड़ा है, होगा नहीं सर, है थोड़ा है। हाँ बिल्कुल है। आप बोलिए, मानला जी आपका समय प्लीज। नहीं सर, ये अंशुक साहब हमारे बीजेपी के सीनियर नेता है, ठीक है सर। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पॉलिटिक्स पहले से देखा हुआ है, ठीक है सर। तो सबसे पहली बात तो हम जो नए लोग हैं, अभी मैं हूं, रजा साहब है, हम जो नए लोग हैं, हम आज के वक्त की बात करते हैं सर, ठीक है सर। सबसे पहली बात एग्जैक्टली अगर हम पहले का, सबसे पहले तो ये बीजेपी वालों को ये फैक्ट पता नहीं है कि 70 साल यूपीए की सरकार नहीं रही है, पर ठीक है बोलते हैं वो, क्योंकि दिल्ली से जैसा बोलते हैं, जैसे कल मैंने बोला था वही यहाँ भी बोलते हैं। परसेप्शन है, एग्जैक्टली परसेप्शन। हाँ 70 साल तो था ही नहीं सर यहाँ पे यूपीए की सरकार, इंडिया में कभी नहीं थी, या कांग्रेस की। तो वो 70 साल क्यों बोलते हैं सर अंशुक साहब जैसे सारे लोग? क्योंकि दिल्ली से बोलते हैं। तो यहाँ भी जैसे मैंने पिछले डिबेट में बताया था, एक तो वो बात होगी सर। दूसरी बात सर, मैथमेटिक्स पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं भाई। 70 साल सर, अगर फैक्ट्स तो क्लियर करना है ना सर, फैक्ट्स तो क्लियर करना है ना। अगर मैथमेटिक्स नहीं हो रहा है सर, अगर मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे सर, दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड मैथमेटिक्स सर, अगर मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे, अगर फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, अगर करगिल में बारी बारी में बोलिए ना सर, क्या बोल रहे हैं? दूजिला टनल खोलने पर बारी बारी में बात कीजिए ना सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? करगिल में कितना डेवलपमेंट होगा, उनके दिल में बीजेपी बसे होंगे, आप जाके चेक कर लीजिए। तभी हिल काउंसिल कांग्रेस और एनसी का है, तभी हिल काउंसिल कांग्रेस और एनसी का है। इतना दिल में बसा हुआ था सर, आपके बोलने नहीं दे रहे, आपका मानला जी जमानत जब्त होगी आपके सारे बीजेपी वालों को यहाँ पर। प्लीज बोलिए, मानला साहब बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, हम आज की बात करते हैं सर। अगर हम हिस्ट्री में जाना शुरू करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाना शुरू करें, तब तो बहुत बातें होंगी सर। हम आज के नेता हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। हाँ सर, मैं कह रहा हूं सर, हम आज के नेता हैं। अगर आज हमारा कोई नेता भी गड़बड़ बात करता है तो हम सवाल पूछते हैं सर। इनकी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, इनकी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की सर। इन्होंने हमारा अपना, मेरा मतलब है कांग्रेस का भी कोई अगर कुछ गलत बोलता है, हम उनको सवाल पूछते हैं सर। आज की बीजेपी में वो हिम्मत नहीं है। आज वक्त हमारा है सर। हम यूथ जो अभी लद्दाख के नए यूथ लीडर्स हैं, अब लद्दाख का वक्त हम तय करेंगे सर। पहले किसी ने ये किया, पहले किसी ने वो बोला, उन्होंने जितना किया कर लिया सर। आज अगर दुर्जय अंशुक साहब अपनी बात रख पाते हैं तो वो लद्दाख में आज तक जो था उसकी वजह से रख पाते हैं सर। जिनको सेकमोल के जिन सोनम वांगचुक जी से मिलने तक नहीं आ रहे, उनके साथ उनसे इन्होंने क्या क्या सीखा है वो ये खुद जानते हैं सर। हमारे लद्दाख के सारे लोग जानते हैं सर। आज उनको शक्ल दिखाने तक नहीं आ रहे, क्योंकि इनको जैसा पाठ दिल्ली से पढ़ाया जा रहा है ये वही बोलते हैं सर। हम आज सवाल पूछने के लिए आज के नेताओं से, हमारे एमपी साहब से, सर आपको मालूम है इतना बड़ा, आप खुद सोचिए, लद्दाख में जो एसटी के 8 ट्राइब्स सर जो उसमें है, हमारे उसमें 8 ट्राइब्स जो रिकॉग्नाइज्ड है, उन 8 में 4 ऐड कर दिया सर, जिसका एक आदमी लद्दाख में नहीं रहता है। एमपी साहब के सामने पार्लियामेंट में बिल पास हुआ सर, उनके मुंह से चू नहीं निकला सर, और वो कहते हैं कि आज हम यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वो है। सर क्या करेंगे उन ईंट पत्थर का जो आप यहाँ ला के भर रहे हैं, जो सोलर पैनल की आप बात कर रहे हैं? जब हमारे यहाँ पे 4 और ट्राइब्स को ऐड कर दिया, कौन बोलेगा सर? एमपी नहीं बोलेगा तो पार्लियामेंट से पास हो रहा है सर। हमारे यहाँ पे जब ये डिमांड हुई थी कि हॉस्पिटल्स के नाम को हॉस्पिटल ही रखो, हॉस्पिटल के नाम को मंदिर मत करो, सीसी साहब ने दिखाने के लिए एक लेटर लिखा सर। आज भी चेंज नहीं हुआ है वो, आज भी हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल का नाम मंदिर बना दिया सर।
किसी एक धर्म विशेष का नाम रखना क्या जरूरी है सर? हम लोगों का दर्द ये है सर। अब बताइए, अब आप लोग फिर से पश्मीना वॉक करने वाले हैं, अब उसका क्या? अंगचुक साहब, अब दोबारा से क्या प्रॉब्लम है? आप क्या बीजेपी नहीं समझ पा रही? रविंदर सर, I would like to add a thing here. जो आप ये बोल रहे हैं कि आप लोग पश्मीना वॉक करना चाह रहे हैं, हम नहीं है सर। मी एंड समल्ला हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दिस होल लद्दाख ये जन आंदोलन है सर। ये कोई एक दो पार्टी की बात नहीं है सर। ये जो परसेप्शन जो गोदी मीडिया चैनल चला रहे हैं पूरे इसमें इंडिया में कि दो पार्टी, दिस इज नॉट अबाउट टू पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज अबाउट द हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ लद्दाख। तभी 95% लद्दाखीज आज सड़क पर हैं। 144 सेक्शन जो इम्पोज करना पड़ा वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो नहीं किया, वो पूरे लद्दाखियों को इन्होंने 2 सेक्शन इम्पोज किया और इंटरनेट शटडाउन किए। इस बात का जवाब तो थोड़ा गंभीरता से अंगचुक साहब बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और एक बार विड्रॉ करने के बाद दोबारा से वॉक के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं और 21 दिन का लंबा फास्ट भी सोनम वांगचुक ने किया, जिस पर पूरे विश्व में पूरा लद्दाख ने किया सर, सोनम वांगचुक के साथ वांगचुक के साथ काफी लोगों ने किया। तो ये क्या मसला है और बीजेपी क्या इस मसले को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है? एमपी साहब इस मसले को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, आप इस पर थोड़ा सा बता दीजिए सर अंगचुक साहब। सोनम वांगचुक साहब एक एनवायरनमेंट के इशू और ये जो एनसी कांग्रेस या कई लोगों का ये इसमें अपने वो रोटी के लिए 6 शेड्यूल को मिला के थोड़ा चटनी बनाने की कोशिश है, इसको थोड़ा सेपरेट करना होगा जी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बताया है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाएगा, तो सोनम वांगचुक जी का एक्सपर्टीज यूज करके मैं चाहूंगा ये कार्बन न्यूट्रल बनाने में लद्दाख के इकोलॉजी को, लद्दाख के जो इन्वायरमेंट के लिए हो उसमें सजेशंस हो, वो हम नरेंद्र मोदी जी से करके सारा कुछ करवा दूंगा। बट आप ये जो इलेक्शन के टाइम पे जो ये आंदोलन, इलेक्शन के टाइम पे ये जो चीजें हैं वो मुझे समझ में खास नहीं आ रहा है। अब पूरा गवर्नमेंट समझने की कोशिश कर रहा है। पिछले 4 साल से हो रहा है सर, पिछले 4 साल से हो रहा है। खुदा रहा आप ये तो मत बोलो ना सर कि इलेक्शन के टाइम पे। राजा साहब बोलने दीजिए ना, ये लद्दाख के लोगों के सामने ये बात निकलेगी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये मत बोले, आप भी लद्दाखी है, मैं भी लद्दाखी। छोड़ो ना एनसी कांग्रेस बीजेपी, आपकी समझ में आ रहा है कि सोनम वांगचुक इन्वायरमेंट के लिए सोए वहां पे हड़ताल पे ही कि 6 शेड्यूल के लिए है। इन्वायरमेंट के लिए शेड्यूल के अंदर ही तो बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए राजा साहब, बोलने दीजिए। वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, उसका टाइटल क्या लिखा है वो आपको नहीं पता होगा सर, आप आए नहीं ना वहां पे, आपको पता होगा ना। हाँ मुझे पता है सर। उस पे 4 डिमांड्स, बार बार कितनी बार बोले, 4 डिमांड लिखे हुए हैं। बोल रहा हूँ टाइटल। हाँ टाइटल क्या है सर? 4 डिमांड ही है बस। वी वांट स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, सेपरेट पीएससी, लोकसभा। सर एक मैं वही बता रहा हूँ सर, एक सेकंड अभी दुर्जय साहब को मैं बात बताता हूँ सर। आप रविंदर की बात कर रहा हूँ, अंगचुक साहब क्लाइमेट फास्ट की बात कर रहे हैं, वो टाइटल की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट फास्ट किया। हाँ मैं बताता हूँ सर। हाँ तो क्लाइमेट कैसे सर अभी बोला रविंदर सर एक जर्नलिस्ट, ऐसे जैसे एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है जिन्होंने सारा कवर किया है। हमसे बात करने से पहले उन्होंने सोनम वांगचुक साहब के सारे वक्तव्य देखे होंगे सर। क्या रविंदर सर, क्या सोनम वांगचुक ये नहीं कहते कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल करने की जरूरत है? क्या वो चाइना की जमीन की बात नहीं करते हैं सर? करते हैं ना, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए सोए हुए हैं? मार्च ही इसीलिए था बिकॉज टू शो द, क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए सोए हुए हैं? इंक्लूजन था वो, वही तो था पश्मीना मार्च, वो आपने करने नहीं दिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे? लद्दाख के पूरे भारत के सामने आप गलत मैसेज क्यों फैला रहे हैं? वहां पे सोनम वांगचुक जी के साथ इतने सारे लोग 4 डिमांड को लेकर, ऐसा नहीं है। आपने क्यों बोला सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए सोए हुए? सोनम वांगचुक जी ने जो टूर ऑर्गेनाइज किया उसमें मैं था, पहला जो सेमिनार रखा, डिबेट रखा था, उसमें मैंने जवाब दिया। फिर इसको क्लोज करके पूरे लद्दाख के सिविल सोसाइटी ने ले पोलो ग्राउंड पे क्लोजिंग किया था, वहां पे भी मैं था। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था सर? डिमांड क्या था? उसका रिजोल्यूशन काउंसिल में पास होकर पूरे लद्दाख के कम्युनिटी ने रिजोल्यूशन पास करके भेजा, उसको रिजोल्यूशन को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग फिर सर ठीक है सर, आप जहां आप गए थे नॉर्थ ईस्ट हर जगह गए थे, पोलो ग्राउंड पे पूरे लद्दाख के लोग मिले थे, तब क्या डिमांड था सर? क्या डिमांड था? 6 शेड्यूल प्लस 6 शेड्यूल प्लस था कि नहीं? आप बताओ, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मेरे पास उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, वीडियो भी पड़ा हुआ है। शेड्यूल प्लस था सर।
मैं रविंदर जी अरे सर, दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये कोई झूठ थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग, ऑन रिकॉर्ड है सर ये, वी कैन नॉट लाई हियर। पॉलिटिक्स में नहीं थे, हम जब पॉलिटिक्स में नहीं थे, हमने आप ही को स्टेज पे देखा सर 6 शेड्यूल प्लस के लिए भी बोलते हुए, बोले 6 शेड्यूल प्लस के लिए बोलते हुए देखा, बोला था सर। वो अभी भी बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ बोल रहे हो आप 6 शेड्यूल बोल रहे हो, बोल रहे हैं सर, आप यू एग्री ऑन 6 शेड्यूल? हाँ बोल रहे हैं, थोड़ा सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छी, आप तो कहाँ सुनाई देंगे? बताइए बताइए, आप कहाँ सुनाई देंगे? भाई जैसे मैंने बोला, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, जैसे एलबीए पूरा कम्युनिटी बैठकर जो सेमिनार किया, ट्रेनिंग दिया, उसमें हमने, बीजेपी ने रखा है ना 6 शेड्यूल, तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने बोला हम 6 शेड्यूल डाल रहा है, इसके लिए आप लोगों का क्या सोचना है? तो बोला इस पे हमें 6 शेड्यूल में इतना जो खामियां है उनको हटा के जो मोर जो रिक्वायर्ड है उसको ऐड करके हमारे को ये 4-5 वहां पे तो 14 पॉइंट है, 14 बिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए रेजोल्यूशन पास करके प्राइम मिनिस्टर को भेजा। ठीक है, ठीक है सर, आप पूछेंगे रविंदर साहब, आप मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ शेड्यूल में सर, मैं बोलता हूँ सर 6 शेड्यूल इन्होंने, दुर्जय अंशुक साहब सर, एक चीज दुर्जय अंशुक साहब, एक सेकंड में थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ। 6th शेड्यूल की बात कांग्रेस भी कर रही है, एनसीबी कर रही है, और बीजेपी ने भी वही कहा कि ये बात उनके मैनिफेस्टो में लिखी है। तीनों इस बात पे तो सहमत हैं। हाँ बिल्कुल, बीजेपी नहीं बोल रही है सर, बीजेपी मना कर रही है ना सर, कहाँ से मत, हमारे तो मैनिफेस्टो का हिस्सा है वो। नहीं, मैनिफेस्टो का हिस्सा था, अमित शाह जी ने कहा नहीं देंगे, अमित शाह जी ने कहा अगर आप ज्यादा बोलोगे तो जेएनके में वापस भेज देंगे, अमित शाह साहब ने ये कहा सर। तो अभी सर मेरा सर डाइवर्स हो रहा है सर, आप सर रविंदर साहब, आप क्लियरली अंशुक साहब से एक क्वेश्चन पूछिए, वेदर दे सपोर्ट 6 शेड्यूल इन दिस अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन और नॉट। क्या पुराने स्टैंड में और नए स्टैंड में बीजेपी के अंतर आ गया है कि अब आप लोग 6 शेड्यूल के साथ नहीं है? अंशुक साहब देखिए ये 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल ये शेड्यूल की बात नहीं है। लद्दाख को प्रोटेक्शन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन पे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। एक मिनट, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे कल्चर को, जॉब्स को, बिजनेस को, हमारे इन चीजों के लिए जो क्या जी ठीक है सर, जो प्रोटेक्शन हमें इन चारों में, इन्वायरमेंट, लैंग्वेज, कल्चर, जॉब, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए 6 शेड्यूल चाहिए ना आप लोगों को। वो प्रोटेक्शन के लिए लेजिस्लेशन अमित शाह ने प्रॉमिस किया पार्लियामेंट में, मैं पास करके आप लोगों के जिस हिसाब से लद्दाख को फिट होता है, सूट होता है, वो सारा प्रोटेक्शन आप लोगों को दूंगा। आप लोग जब भी इस पे काम करना शुरू करो, इतना अमित शाह ने बताया ना। आप ये ना बताइए कि जैसे मानला जी बोल रहे हैं ना, जो कांग्रेस का उल्टा फुल्टा बोलना उनका काम होता है। जम्मू कश्मीर में भेजेगा नहीं, परसों मोदी जी का बोला, मोदी जी ने बोला जिसमें दम हो आर्टिकल 370 को रिवाइव करने का, जिसको दम हो लद्दाख को वहां भेज, आर्टिकल 370 की बात ही नहीं है, मिलाने का, वो उसने हम चैलेंज हो गया, वो तो हो गया सर। रविंदर सर मेरा ये कहना है, अभी सर आपके सामने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर गृह मंत्री ने बोला है तो आप उसकी बात, उनकी बात का क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे? सर एक चीज में बता सर, भरोसा फ्लोर ऑफ द हाउस अभी दुर्जय, एक तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं बोला सर, दुर्जय अंशुक साहब ने हमारे सामने इस लाइव वीडियो में आपके सामने कहा कि हम उस टाइम पे हमने ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स लाए थे, ये किया था, वो किया था, उन्होंने कहा था 6 शेड्यूल में ये कमियां हैं, उससे बढ़कर आपको मांगना चाहिए। सही बात है सर, आज लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल प्लस स्टेटहुड मांग रहे हैं। मैं बताता हूँ 6 शेड्यूल में इन लोगों की अभी ऐसी हालत भी नहीं है सर कि 6 शेड्यूल में क्या कमी है या क्या अच्छा है वो बोलेंगे नहीं सर, मुझे मालूम है। 6 शेड्यूल में जहां जहां हमें कमी लग रही है सर, जैसे कि फंडिंग जो है, 6 शेड्यूल स्टेट बनने के बाद भी हमारे अभी जो 2 काउंसिल्स है, उसी तरह से बाकी काउंसिल्स में भी हमने स्टडी किया है, 10% के आसपास ही फंडिंग मिलती है सर। ठीक है सर, फाइनेंशियल पावर एक। दूसरी बात, जब जो 6 शेड्यूल के ट्राइबल काउंसिल्स के अंदर नहीं आता है, वो वाले जो लैंड है वो स्टेट लैंड बनता है सर। तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर का हमारे पास वो नहीं होता है सर। ये सारी कमियां है, ठीक है सर, ये सारी कमियां है। अगर स्टेट हम बोलेंगे लद्दाख का इंडिया का एक स्टेट बनेंगे तो स्टेट में भी कुछ ऐसी कमियां है ना सर, फिर तो अलग कंट्री बनेंगे तो और ज्यादा उसका वो आएगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल में ये कमियां हैं। हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बुजुर्ग नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में दुर्जय अंशुक साहब जितने बड़े नेता बने हैं, आज जितने बड़े नेता ये हैं, बड़े कुर्सी पे बैठते हैं,
तो जिनके मार्गदर्शन में ये बने हैं वो लोगों ने सोच के बोला है कि 6 शेड्यूल प्लस स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड आते ही हमें फाइनेंशियल पावर भी पूरा मिलेगा सर। 100% फंडिंग का जो लेजिस्लेशन हम लेजिस्लेटिव असेंबली में हम तय करेंगे सर। लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में आएगा सर, सारा का सारा लैंड हमारे में होगा सर। तो 6 शेड्यूल प्लस जिसका दुर्जयमचुक साहब लोगों ने अपनी मशक्कत करके, जो इन्होंने विक्रम हेगड़े साहब जैसे एक्सपर्ट्स को बुला के यहाँ सजेशन लिया था, उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं वो नेता जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं सर, सीनियर नेता हैं। बीच में ये लोग एकदम से हट गए सर साइड। ठीक है रजा साहब, आपके पॉइंट और फिर अंगचुक साहब से जवाब ले लेते हैं। मेरा किस चीज पे पॉइंट सर? नहीं, इसी मसले पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो इन्होंने बात बोली है मानला साहब ने कि 6 शेड्यूल को लेकर के जो इनकी डिमांड है, आप लोग भी उस डिमांड से सहमति रखते हैं अपनी, कि आप लोग इससे इतर भी कुछ डिमांड्स हैं? नहीं सर, देखिए एपेक्स और केडीए का 4 पॉइंट एजेंडा है। ये पूरा वाज़ेह तरीके पर हम कितनी बार बोले इस चीज को। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि लेह जो है आप लोग का जो ज्यादा प्रेजेंस है वो करगिल इलाके में है, और करगिल इलाके पहले हम देखते थे कि उनकी अलग डिमांड्स रहती हैं, लेह की अलग डिमांड्स रहती हैं, लेकिन क्या इस डिमांड पर आप दोनों की सहमति है? एग्जैक्टली इस 4 पॉइंट एजेंडा में पूरे हमारे सिर्फ लेह और करगिल की बात नहीं, पूरे लद्दाख की सहमति। इसमें आप सब लोग एक हैं, एक पेज पे हैं। एग्जैक्टली आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं। जी अंगचुक साहब। देखिए, अभी मल्ला जी ने बोला 6 शेड्यूल में बहुत सारे खमियां है, वो उस पे हम दोनों का बात एक ही हो गया। 6 शेड्यूल में खमियां है, उसको 6 शेड्यूल में खमियां नहीं है सर 6 शेड्यूल में खमियां नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं मैं कह रहा हूँ 6 शेड्यूल के वो 6 शेड्यूल की कमी थोड़ी हुई सर। वो 6 शेड्यूल की कमी थोड़ी हुई। मैंने कहा 6 शेड्यूल में सर, मैं कह रहा हूँ 6 शेड्यूल में जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है सर हमें। मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा जो हमें 100% जो फाइनेंशियल पावर चाहिए, जो हमें लैंड पे पूरे पे वो चाहिए, वो सारा हमें स्टेटहुड से मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो चाहिए कंट्रोल, हमने लॉ एंड ऑर्डर का चाहिए। हमने तो ये कभी कहा ही नहीं कि 6 शेड्यूल में वो मिलना चाहिए। वो 6 शेड्यूल एक अलग लॉ है, उसकी कमी थोड़ी हुई सर। ये जैसे आपने गिना, मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी भी मल्ला की तरह थोड़ा कंफ्यूज है। भाई आप चाहते क्या हो? नंबर 1 6 शेड्यूल प्लस स्टेटहुड। कंफ्यूज नहीं है सर, 6 शेड्यूल प्लस स्टेटहुड चाहिए हमें, क्लियर कट है सर। ये तो सर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सर, हम कंफ्यूज थोड़ी है। वो आपने अपने मैनिफेस्टो में भी लगाया। वैसा है जितना जो कमियां नहीं है सर वो 6 शेड्यूल। लेट मी स्पीक ब्रो। जी अंगचुक साहब, जितना जैसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इतना तैयार है, हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं थुपस्तान स्वांग जी जैसा, जोरा साहब जैसा, श्रिंग दोरजे लागरुक जैसा, वो ड्राफ्ट बना रहे हैं, अपेक्स बॉडी को चला रहे हैं, और केडी को करगिल से भी बड़े नेता आके होम मिनिस्ट्री के साथ बैठकर, वहां के होम सेक्रेटरीज के साथ ड्राफ्ट बना रहा है कि लद्दाख के लिए सबसे सुइटेबल लीगल प्रोटेक्शन, जो इन्वायरमेंट हो, यूनिक कल्चर हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए इनसे हम ड्राफ्ट मांग रहा है। तो वो ड्राफ्ट बनने के बाद कुछ होगा नहीं। जैसे हम यूटी का डिमांड किया था पिछले 17 साल से, वो बड़ी मुश्किल से बीजेपी आने के बाद दे पाया। तो इस तरह जो भी डिमांड हो, जो भी ड्राफ्ट बनेगा, एक सुइटेबल बात नहीं बोलना कि इसमें खराब है, दुर्जयमचुक ये क्यों लाया, ठीक ढंग से बना के दे दो, बीजेपी दे देंगे। सिर्फ बीजेपी दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए आप लोगों का हालत ये है कि डिमांड करने की, हमारा हालत ये है कि हम देने की, वो हम दे देंगे। आप लोगों के क्लोजिंग रिमार्क्स लेने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें और क्लैरिफाई कर दूं कि ये 6th शेड्यूल, आर्टिकल 371, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं स्टेट को या उस एरिया को, ताकि बाहर के लोग वहां पर जमीन ना खरीद पाएं, या अगर खरीद पाएं तो वहां की जो कल्चर है, वहां के जो ट्रेडिशंस हैं, वहां के जो लोग वहां पर रहते हैं ट्राइबल एरिया के, उन लोगों को सब तरीके का प्रोटेक्शन मिलता रहे। इसके लिए इसी 371 की डिमांड की जा रही है गोवा में, और 6 शेड्यूल की डिमांड की जा रही है कर्नाटक के कुर्ग इलाके के लोग जो हैं वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। और इसी तरीके का डिमांड की जिक्र कई बार उठता है आसाम के इलाकों से भी, जहां पर ऑटोनोमस हिल काउंसिल बना दी गई है। मानला साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 6 शेड्यूल की कमी जैसे ये बोल रहे हैं सर, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब का एक्ट है सर, है ना। शेड्यूल ट्राइब के एक्ट में हमें कुछ किसी तरह के उसमें प्रिविलेजेस और पावर्स मिलते हैं,
है ना सर, रिजर्वेशन मिलता है जैसे कि। तो अब हम आज ये कहेंगे कि भाई शेड्यूल ट्राइब के एक्ट में तो बिल्कुल फाइनेंशियल पावर ही नहीं है, लैंड का है ही नहीं। अगर ऐसा कहेंगे तो बड़ी बेवकूफी बात होगी ना सर, होगी कि नहीं? वैसे ही 6 शेड्यूल में एक सेपरेट एक्ट है, हम कहेंगे उसमें लैंड का नहीं है, वो उसके लिए है ही नहीं भाई, वो है ही नहीं। 6 शेड्यूल जो है एक सेपरेट एक्ट है जिसमें हमें विलेज काउंसिल बनाने का मिलता है, स्टेट लेवल का लॉ एंड ऑर्डर बनाने का मिलता नहीं है। तो उस चीज को आप 6 शेड्यूल की कमी कैसे कह सकते हैं सर, है ना? हम इसीलिए कह रहे हैं, हाँ इसीलिए कह रहे हैं 6 शेड्यूल प्लस स्टेटहुड चाहिए सर हमें। और दुर्जय अंशुक साहब से मैं इनके क्लोजिंग रिमार्क्स में ये सुनना चाहूंगा कि आप स्टेटहुड के पक्ष में है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जी तो रजा साहब आपके क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा, लेकिन ये पश्मीना जो मार्च आप लोग करने वाले हैं कि ये होगा? और इसमें सर रविंद्र सर, आई एम वेरी सॉरी, आप रजा साहब को फिर बुरा लगेगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट गई सर, क्योंकि क्लोजिंग रिमार्क से फिर मौका नहीं मिलेगा सर। इससे पहले हमारे अंशुक साहब को मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्टेट जो मैंने अभी पूछा, स्टेटहुड में ये क्यों वो नहीं करेंगे, आप इन स्टेटहुड के साथ है कि नहीं? इन्होंने सर ये बात बोली थी कि कश्मीर में हमें फाइल लेके जाना पड़ता था, जो कि सच बात है, जिसके लिए हम लोग मांग रहे थे कि हमें अलग से यूटी बनाया जाए विद लेजिस्लेचर। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया हमने उन्हीं लोगों को जब ले में बुला के ले में आपके सामने रख दिया तो आपको दिक्कत हो रही है। तो सर बड़ी हास्यास्पद बात नहीं है सर? कह रहे हैं कि जिन लोगों से हम मिलने के लिए वहां जाते थे उन्हीं को ले में लाके रख दिया, तो बदला क्या सर? वही लोगों, उनके बीच में हमारा बस फासला कम हो गया है, तो वही लोग, इन्होंने खुद बोला। तो चेंज क्या हुआ सर? चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं सर। तो दुर्जय अंशुक जी क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है सर। सुगम तो होता है सर, समझ में आएगा भाई एक फाइल के लिए और आपके पास 2 किलोमीटर पे होते। एनीवेज, तो रजा साहब ये जो पश्मीना मार्च है ये जारी रहेगा क्या, और इसमें तमाम लोग हिस्सेदारी करेंगे? आपके क्लोजिंग रिमार्क्स इस पर क्या है? सर मेरी क्लोजिंग रिमार्क्स पश्मीना मार्च से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि स्टेटहुड की जहां तक बात है और 6 शेड्यूल की बात है, मैं सर बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से इस चीज को वाज़ेह करना चाहूंगा कि जैसे अभी स्मल्ला साहब ने बताया, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि ये अभी अपने हाईकमांड से बात करे और अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें ये चेंज करे, बिकॉज लद्दाख को जो स्टेटहुड का जो दर्जा जो देने की बात हुई थी, वो 4 पॉइंट एजेंडा में तभी केडी और एपेक्स का ये हुआ था कि 6 शेड्यूल प्लस स्टेटहुड, तभी वो एक पावरफुल चीज का हम मांग कर रहे थे। ये एक बात हो गई। दूसरा तो हमने सर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था वो हमने ना पढ़ा ना हम पढ़ेंगे, बिकॉज अभी भी जो इनके लीडर्स है बीजेपी के मैनिफेस्टो वो पहले जारी करते हैं, फिर उसी मैनिफेस्टो को जाके हर घर के सामने वोट मांगते हैं, जब वो जीते वो कहते हैं जी हमने तो पढ़ा ही नहीं था इसके बारे में, अब आप माफ कर दो। सो अभी भी ये ऑन रिकॉर्ड है सर कि जमयांग सेरिंग नामग्याल ऑनरेबल एमपी लद्दाख ने जो वोट्स मांगे थे, जांस्कार से जो मांगे थे, नुब्रा से जो मांगे थे, लेह से जो मांगे थे, वो वोट्स क्या उनको सोलर कंपनीज लाने के लिए मिला था या 6 शेड्यूल और डिस्ट्रिक्ट लाने के लिए मिला था? तो जिस वजह से उनको जो वोट मिला है वो एक भी वजह पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए दूरबीन से देखने के बाद भी आज जेटीएन साहब का कहीं पर भी अस्तित्व लद्दाख में देखने को नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही अफसोसजनक बात है। तो बाकी हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स तो सर केडी और एपेक्स और पूरा लद्दाख, होल लद्दाख का यही है कि जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हमें या हमारे 4 पॉइंट एजेंडास पूरे नहीं होते, तब तक हमारा संघर्ष हम डेमोक्रेटिकली, हम संवैधानिक तरीके से जारी रहेगा। अंशुक साहब आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, और ये पश्मीना मार्च कहीं ना कहीं चुनौती तो बहुत बड़ी पेश कर रहा है सर चुनाव के पहले आपके लिए। मुझे ये लग रहा है कि ये लद्दाख को यूटी बनाने के बाद पहला इलेक्शन जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू बोलने वाली ये इलेक्शन है, और लद्दाख को जो हिस्ट्री, लद्दाख के लिए जो सालों साल जनरेशन जो डिमांड थी उसको पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को। तो ये मैं समझता हूँ ज्यादा डिमांड, ज्यादा जो आंदोलन वगैरह जो हो रहा है, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, फास्ट डिलीवरी करते हैं, तो उनका अपेक्षा ज्यादा होना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होना बुरी बात नहीं है। बट हम गारंटी देते हैं मोदी जी के थ्रू कि लद्दाख के जो भी जिससे भी डिमांड हो, लद्दाख के सुइटेबल जो डिमांड हो वो बीजेपी गारंटी के साथ डिलीवर करेंगे। और इसलिए ये जो इलेक्शन है लद्दाख को यूटी बनने के बाद पहला इलेक्शन है, इसलिए लोग ना कुछ सोच रहा है ना कोई ये कर रहा है, सिर्फ मोदी जी को थैंक यू बोलना है, लद्दाख को यूटी दिया इसलिए आपको हम 400 पार करने में हम हिस्सा लेंगे। सर आपका स्टेटहुड पे पक्ष क्या है? स्टेटहुड पे सर
आपका क्या ये छूट हो, फ्यूचर में जैसा चाहिए लद्दाख को, ये सब कुछ बीजेपी ही देंगे, मेरा ये पक्ष है। बीजेपी स्टेट रूट के फेवर में है सर, आप बीजेपी स्टेट रूट के फेवर में है बोलो ना सर, देंगे नहीं देंगे वो तो सर बाद में फेवर में है। के फेवर में हम नहीं है फिलहाल, लेकिन आप लोगों को इलेक्शन के लिए बोलना पड़ रहा है ना। ठीक है, स्टेट रूट के फेवर में नहीं है, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल नहीं है, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडला साहब, रजा साहब, अंगचुक साहब, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि किसी इलाके की डेमोक्रेसी का अंदाजा, उसकी वाइब्रेंसी का अंदाजा इसी बात से लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में हिस्सेदारी कर सकते हैं कि नहीं। आज आप तीनों ने लद्दाख के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने ये दिखा दिया कि लद्दाख के भले के लिए आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, डिस्कशन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में भी इसी तरह का भाईचारा दिखेगा। और उसके बाद प्रोग्रेस जब होगी प्रदेश की, चाहे कोई भी सांसद बने, कोई भी सरकार हुकूमत में आए, तो आप सब लोग मिलकर एक साथ प्रदेश की जो प्रोग्रेस है उसको लेकर आगे बढ़ाएंगे। मंडला साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। रजा साहब, थैंक यू वेरी मच। अंगचुक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। और मंडला साहब, आप लंच छोड़ के हमारे साथ जुड़े, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर।